हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के जीके जीएस के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और इस क्रम में हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है आज। इससे पहले हम लोगों ने 5 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किया है जीके जीएस के। और आप लोगों को पता होगा कि इसमें एक सिंगल क्वेश्चन भी मैं अपने द्वारा नहीं बनाती हूँ। ये सारे के सारे क्वेश्चन 2023 में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो अगर आप लोगों ने पिछले प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना किया हो तो उन्हें भी ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ढेर सारे क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर के पेपर से ही रिपीट हो जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आज का ये प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिएगा अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। बड़े बांधों के निर्माण से वनस्पति कैसे प्रभावित होती है। अब देखिए, आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन कठिन लगते हैं या आसान लगते हैं, ये निर्भर करता है कि आप लोगों ने तैयारी किस तरह से की है। आप लोगों के एग्ज़ाम की डेट भी आ गई है, आप लोगों को पता ही होगा। तो ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। कठिन लग रहा है तो, आसान लग रहा है तो आप लोगों को तो सॉल्व करना ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट ही दोबारा पूछ लिया जाता है। तो देखिए, चलते हैं हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। और देखिए क्वेश्चन, बड़े बांधों के निर्माण से वनस्पति कैसे प्रभावित होती है। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताना है राइट आंसर कौन सा है। तो बड़े बांधों के निर्माण से वनस्पति कैसे प्रभावित होती है, आप लोगों को पता होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। क्या है आंसर, देखिए। निमग्न वनस्पति अवायवीय परिस्थितियों में सड़ जाती है। निमग्न वनस्पति अवायवीय, जहाँ पर वायु नहीं होती है, अवायवीय परिस्थितियों में सड़ जाती है और बड़ी मात्रा में मीथेन उत्पन्न करती है। मीथेन आप लोगों को पता होगा कि बहुत हानिकारक होती है। तो बड़ी मात्रा में मीथेन उत्पन्न करती है, जो एक ग्रीन हाउस गैस भी है। तो राइट आंसर ऑप्शन 3 है हम लोगों का कि बड़े बांधों के निर्माण से वनस्पति कैसे प्रभावित होती है। तो निमग्न वनस्पति अवायवीय परिस्थितियों में सड़ जाती हैं और बड़ी मात्रा में ये मीथेन गैस उत्पन्न करती हैं, जो एक ग्रीन हाउस गैस भी है। तो राइट आंसर ऑप्शन 3 है। अब देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि नीति का फुल फॉर्म क्या है। ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है डाट डाट का संक्षिप्त नाम नीति है। अब यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, इसमें बताया गया है। तो देखिए, इनडायरेक्टली पूछा जा रहा है क्या, नीति का फुल फॉर्म क्या है। तो ये तो सिंपल है, आप लोगों को पता ही होगा कि नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। राइट आंसर क्या है इसका हम लोगों का, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। राइट आंसर ऑप्शन ए है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नीति का फुल फॉर्म क्या हो गया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये सिंपल क्वेश्चन है, ये तो आप लोगों को रट ही लेना है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, जीएनपी का पूर्ण रूप पूछ लिया गया, यानी कि जीएनपी का फुल फॉर्म क्या हो गया। 2 क्वेश्चन तो ऐसे सिंपल आए थे। जीएनपी का फुल फॉर्म क्या होगा, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4 क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 हिस्ट्री से आया है। क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है गयासुद्दीन बलबन ने निम्नलिखित में से किस काल में भारत में शासन किया था। तो अब देखिए, सन पूछ लिया गया है कि कब से कब तक गयासुद्दीन बलबन का शासनकाल था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोगों को पता ही होगा कि 1266 से 1287 तक इनका शासनकाल था। कब से कब तक, 1266 से 1287। तो गयासुद्दीन बलबन ने निम्नलिखित में से किस काल में शासन किया, तो 1266 से 1287। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्गों में बैठे हुए खो खो खिलाड़ी क्या कहलाते हैं। वर्गों में बैठे हुए खो खो खिलाड़ी क्या कहलाते हैं, रनर, एक्टिव चेसर, चेसर या ब्लॉकर्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, चेसर। राइट आंसर क्या है, चेसर। वर्गों में बैठे हुए खो खो खिलाड़ी को क्या कहते हैं, चेसर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए। जून 2022 में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, जून 2022 में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार किसने संभाला। कमला देवी चट्टोपाध्याय, श्याम शरण, करण सिंह, नरेंद्र नाथ वोहरा। तो जून 2022 में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर
यानी कि आईआईसी के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार किसने संभाला है? तो श्याम सरन ने। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सेकंड, श्याम सरन। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों का क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन मोहिनी अट्टम से संबंधित है? आप लोगों ने इसे प्रैक्टिस सेट सेकंड या थर्ड में भी देखा होगा ये नाम, कनक रेले। राइट आंसर क्या होगा, हो जाएगा कनक रेले। कनक रेले किस क्लासिकल डांस से संबंधित है? मोहिनी अट्टम। और मोहिनी अट्टम कथकली मैंने कल ही बताया था कि ये कहाँ की क्लासिकल डांस है, तो केरल के। पूछा जाता है कि किस राज्य के 2 क्लासिकल डांस है, तो केरल के। कौन कौन से? मोहिनी अट्टम और कथकली। और मोहिनी अट्टम से कौन संबंधित है? तो कनक रेले। अभी आप लोगों को पता होगा कि प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन जी की डेथ हो गई है। इस बार उनसे करंट का क्वेश्चन जरूर बनेगा कि या तो यही पूछ लिया जाएगा कि उनकी डेथ कब हुई, या ये पूछ लिया जाएगा कि वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे। तो आप लोगों को पता होगा कि जाकिर हुसैन जी प्रसिद्ध तबला वादक थे। उनसे इस बार क्वेश्चन जरूर बनेगा, उनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग। यामिनी कृष्णमूर्ति आप लोगों को पता होगा भरतनाट्यम क्लासिकल डांस से संबंधित है, और 2024 में ही उनकी भी मृत्यु हुई है, तो वो भी उनसे भी क्वेश्चन बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आयु वर्ग की किन 2 श्रेणियों पर विचार किया गया है? तो जो 2 आयु वर्ग हैं, 2 आयु वर्ग की श्रेणियां हैं खेलो इंडिया से संबंधित है, वो है 17 के नीचे और 21 के नीचे। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखिए संविधान से क्वेश्चन बना है। और देखिए कल क्वेश्चन बना था, आप लोगों को पता होगा कल के प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने देखा था कि किससे क्वेश्चन आया था? मौलिक अधिकार से आया था ना, कि आर्टिकल 17 यानी कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में, अस्पृश्यता के अंत का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया है? तो 17 का लिए क्वेश्चन था। और आज का क्वेश्चन देखिए क्या है? किस राज्य में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, किसी राज्य में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति डाट की सलाह पर की जाती है? तो देखिए यहाँ पर राज्य की बात की गई है, तो राज्य में जो मंत्रिपरिषद बनती है वो किसकी सलाह पर होती है? मुख्यमंत्री की। वैसे आप लोगों को पता होगा कि केंद्र में मंत्रिपरिषद यानी कि जो मंत्री बनते हैं, आप लोगों को पता होगा कि मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कौन कौन से? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। तो इन मंत्रियों की जो नियुक्ति होती है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर होती है। प्रधानमंत्री जिस पद पर कहते हैं उस पद पर मंत्री को बिठाया जाता है। तो राज्य की बात करें तो मुख्यमंत्री, केंद्र की बात करें तो प्रधानमंत्री। और इन मंत्रिपरिषद के मंत्रियों को शपथ कौन ग्रहण करवाते हैं? तो आप लोगों को पता होगा राष्ट्रपति। देखिए स्टैटिक जीके से क्वेश्चन है कि केलुचरण महापात्र किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो अब देखिए कल आप लोगों को पता होगा कि आया था झावेरी बहन। कौन आया था? झावेरी बहनों में आया था कि साहित्य अकादमी पुरस्कार उन्हें किस क्लासिकल डांस में मिला है? तो मणिपुरी मैंने बताया था। और ये भी बताया था कि गुरु विपिन सिंह किस क्लासिकल डांस से संबंधित है? तो मणिपुर। आज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम आया है कि केलुचरण महापात्र। क्वेश्चन क्या आया है कि केलुचरण महापात्र किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो केलुचरण महापात्र आप लोगों को पता होगा या नहीं पता होगा तो नोट कर लीजिएगा। ओडिसी किससे संबंधित है? ओडिसी डांस से। ओडिसी क्लासिकल डांस है उड़ीसा का, और केलुचरण महापात्र इससे संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीयक क्षेत्र गतिविधि है? खनन, उत्खनन, विनिर्माण या वानिकी? कल इकोनॉमिक्स से इसी क्षेत्र से ही क्वेश्चन आया था। आप लोगों को पता होगा कल के प्रैक्टिस में आप लोगों ने देखा होगा कि पूछा गया था कि देश की आज़ादी के समय देश की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? तो मैंने बताया था आप लोगों को कितना परसेंट? 75%। और उस समय मैंने बताया था, क्या बताया था? मैंने बताया था कि देश की आज़ादी के समय देश की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का था? तो कृषि का। मैंने प्राथमिक क्षेत्र उसे बताया था। यहाँ पर आज आ गया है द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आते हैं? तो जो प्राथमिक क्षेत्र के द्वारा निर्माण किए जाते हैं उसे और आगे बढ़ाने का काम कौन करता है? द्वितीयक क्षेत्र, यानी कि उसका काम क्या होता है? विनिर्माण करने का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3
विनिर्माण, खनन, उत्खनन, वानिकी, ये सब किसका काम होता है? प्राथमिक क्षेत्र का। और उसे आगे बढ़ाने का उद्योग का काम किसका होता है? द्वितीय क्षेत्र का। और सेवा का क्षेत्र जो होता है वो किस में आता है? टर्सरी सेक्टर यानी कि तृतीय क्षेत्र में। तो ऐसे प्रैक्टिस सेट भी आप लोग करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के यहीं से क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने नवंबर 2022 में जम्मू कश्मीर के कटरा में आयोजित हुए ई गवर्नेंस पर 25वें यानी कि 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? जितेंद्र सिंह, प्रहलाद जोशी, अर्जुन मुंडा या पीयूष गोयल? तो भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने नवंबर 2022 में जम्मू कश्मीर के कटरा में आयोजित हुए ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया था? तो जितेंद्र सिंह ने। राइट आंसर क्या होगा? जितेंद्र सिंह ने। अब ये उस समय का करंट का क्वेश्चन था, इस बार करंट का दूसरा क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है? सतलुज नदी घाटी में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए कौन सी परियोजना बनाई गई है? नागार्जुन, हीराकुंड, भाखड़ा नागल या सरदार सरोवर बांध? तो राइट आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा? नागार्जुन, हीराकुंड, भाखड़ा नागल परियोजना या सरदार सरोवर बांध। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। परियोजना से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो ये आज आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग ये बताएंगे कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन देखिए क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार केरल में राजा महाबली की याद में मनाया जाता है? तो देखिए, केरल का बहुत प्रसिद्ध त्यौहार है क्या? ओणम। क्या है? ओणम है, ओणम त्यौहार। तो राइट आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा? ओणम। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार केरल में राजा महाबली की याद में मनाया जाता है? तो जो ओणम त्यौहार है वो किसकी याद में मनाया जाता है? राजा महाबली की याद में। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन है, ये चारों देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। केरल, आप लोगों को पता होगा कि केरल का ही विशु है, और पुथंडू कहाँ का है? तमिलनाडु का है। ओणम कहाँ का है? केरल का है। उगादी कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का। ये चारों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे जाते हैं अलग अलग एग्जामों में। केरल, पुथंडू तमिलनाडु का है, विशु और ओणम कहाँ का है? केरल का है। और उगादी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है? असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी के डाट में शुरू हुआ था। तो असहयोग खिलाफत यानी खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी के किस सन में स्टार्ट हुए थे? तो 1921। किस में? 1921 में। राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन सेकंड। अब देखिए, संविधान से 2 क्वेश्चन इसमें भी पूछ लिए गए, और कल आप लोगों ने देखा होगा कि संविधान से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो 2-3 ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं संविधान से, और क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। इसे आप लोग प्रैक्टिस सेट से ही आप लोगों का ये तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है देखिए, मूल अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? मूल अधिकारों को आप लोगों को पता होगा कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। संयुक्त राज्य, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और बात करें दक्षिण अफ्रीका से, तो कहाँ से लिया? दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? तो संविधान संशोधन, आप लोगों को पता होगा आर्टिकल 368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है, और ये प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से ही लिया गया है। मूल अधिकार की बात करें तो आप लोगों को पता होगा मूल संविधान में मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स कितने दिए गए थे? 7। लेकिन आर्टिकल 301 के तहत 44वां संविधान संशोधन के तहत 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, और उसके तहत संपत्ति का अधिकार जो कि मौलिक अधिकार था उसे हटा दिया गया। तो वर्तमान में केवल 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, किसी ऑप्शन में वो भी बताएंगे आप लोगों को कि 6 मौलिक अधिकार वो कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 क्या है? जब सरकार कानूनी रूप से खाद्य उत्पादकों को विशेष खाद्य पदार्थों या खाद्य पदार्थों के कुछ विशिष्ट श्रेणियों में अतिरिक्त पोषक तत्व मिलाने के लिए बाध्य करती है, तो इसे डाट कहा जाता है। तो इसे खाद्य शुद्धिकरण कहा जाता है। ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो इसे वैसे भी आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 है कि डॉक्टर किस तकनीकी का प्रयोग कर उनसे हजारों किलोमीटर की दूरी पर बैठे मरीजों का सलाह देने के लिए करते हैं? तो किस तकनीकी का प्रयोग करते हैं? तो टेलीमेडिसिन का। किसका? टेलीमेडिसिन का। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे लैंग्वेज बेस्ड होते हैं, आप लोग वैसे भी ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो उसका आंसर वैसे भी दे सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, निम्नलिखित में से किसने सितंबर 2022 में भारत छोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी। भारत छोड़ो यात्रा की शुरुआत किसने की थी, तो राहुल गांधी ने की थी। किसने, राहुल गांधी ने की थी। और लास्ट क्वेश्चन आज का देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, तत्कालीन कृषि मंत्री, यानी कि उस समय के जब क्वेश्चन आया था उस समय के तत्कालीन कृषि मंत्री डॉट ने हरित क्रांति के तहत भारत में नई कृषि प्रौद्योगिकी लाने वाले एक प्रमुख व्यक्ति बने। तो MS स्वामीनाथन नाम देखकर आप लोग उसे आंसर मत तुरंत कर दीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी सुब्रमण्यम के, कौन, सी सुब्रमण्यम। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 3 सी सुब्रमण्यम। MS स्वामीनाथन आप लोग जानते होंगे कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, तो MS स्वामीनाथन को ही कहा जाता है। लेकिन तत्कालीन कृषि मंत्री सी सुब्रमण्यम ने हरित क्रांति के तहत भारत में नई कृषि प्रौद्योगिकी लाने के लिए इन्हें प्रमुख माना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन 3 हम लोगों का हो जाएगा। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।